Hello students, welcome again to my YouTube channel SV Technobyte Physics. Students, आज हमारा टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते ही हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझें. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से ज़्यादा नोटबुक में लिखें और समझें. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए टॉपिक है हमारा एरर्स इन मेजरमेंट. जो हम किसी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं उसकी, तो उसमें जो एरर आता है यानी कि रीडिंग में डिफरेंस आता है. देखिए क्या एरर इन मेजरमेंट, जो आप किसी क्वांटिटी को मापते हो ना, उसमें जो एरर आता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, ट्रू मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, एंड मेजर्ड वैल्यू, और दूसरी जो हम मापते हैं उनमें जो डिफरेंस है. फिर बता रहा हूं, मान लिया जाए स्टूडेंट्स हमारे पास ये मार्कर है और इसकी लेंथ है, ट्रू वैल्यू है लेंथ की 10 सेंटीमीटर. इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर की. एक्चुअल में इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने मेजर करके देखी तो इसकी लेंथ कुछ हमें मिली, मान लिया जाए 10.1 या 9.9. तो ये तो है स्टूडेंट्स ट्रू वैल्यू, और ये दोनों क्या है हमारी मेजर्ड वैल्यू, L1 और L2 कह लो, ये मेजर्ड वैल्यू है. तो इनमें जो डिफरेंस रहता है, जैसे यहाँ कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स, एक्चुअल या ट्रू वैल्यू कितनी है 10, और हमने जो मेजर की कितनी आई है 10.1, तो यहाँ डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 0.1 सेंटीमीटर है ना. तो ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं एरर, कि हमारी रीडिंग में कुछ गलती है, कुछ कमी है, कुछ कम या कुछ ज्यादा है. ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये यहां भी कितना एरर है, 0.1 सेंटीमीटर का है. ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर का, चाहे वैल्यू ज्यादा आ जाए चाहे वैल्यू कम आ जाए, एरर तो है, डिफरेंस तो है. वो जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, उसी को हम बोलते हैं एरर. समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए, एरर इन मेजरमेंट क्या है, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, और मेजर्ड जो हम अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन करके मेजर करते हैं, वो वैल्यू कौन सी है, मेजर्ड वैल्यू. उनमें जो डिफरेंस आता है हमारा, वो क्या है, एरर. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. देखिए अब ये, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, तो सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू मानते किसे हैं. भाई हमें ये मार्कर दे दिया गया, यहाँ 5 स्टूडेंट्स हैं, उनको ये मार्कर दे दिया गया, और फिर हमें आगे कैलकुलेशन के लिए हमें कहा गया कि एरर निकालिए आपकी मेजरमेंट में. ठीक है, अब एरर तो तब निकलेगा जब हमें पता हो कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है. ठीक है, ट्रू वैल्यू पता होगी तो हमारी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस निकाल लेंगे. तो इसके लिए हमें क्या पता हो, ट्रू वैल्यू. तो आप ट्रू वैल्यू क्या लो, तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ट्रू वैल्यू क्या लोगे. अगर हमें ट्रू वैल्यू पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, सभी जो रीडिंग्स हैं, सभी इंडिविजुअल पर्संस की जो रीडिंग है उनका मीन ले लेते हैं. कि भी जैसे कि ये लेंथ है, हमने कहा 10, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसकी 10 है, और हमने क्या किया भाई, 5 स्टूडेंट्स को इसको मेजर करने के लिए दे दिया है. तो किसी की लेंथ आई स्टूडेंट्स, मान लिया पहले स्टूडेंट की लेंथ आई है L1 की 9.9 सेंटीमीटर, दूसरी स्टूडेंट्स की आई है मान लिया 9.99 सेंटीमीटर, एक और की आई है थर्ड स्टूडेंट की 10.01 सेंटीमीटर, फोर्थ जो स्टूडेंट है उसकी लेंथ आई है 10.02 सेंटीमीटर, और एक की आई है 10 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स,
ये रीडिंग्स आई हमारी, तो हम ट्रू किसको मानेंगे? ट्रू वैल्यू किसे मानेंगे? इन सभी की मीन को। भाई एक की 9.9 वैल्यू आई है, एक की 9.99, एक की 10.01, एक की 10.02 और एक की 10। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी को, क्योंकि ये 5 है, 5 रीडिंग्स है, तो इन सभी का अरिथमेटिक मीन लें तो 1 2 3 4 5, पांचों को हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 5, वो जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स ट्रू वैल्यू। ध्यान रहे, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रू वैल्यू। अब नेक्स्ट जो हमारे टर्म्स है स्टूडेंट्स वो क्या है? देखिए नेक्स्ट हमारी टर्म है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने जिक्र किया कि हम ट्रू वैल्यू किसे बोलेंगे? सभी की रीडिंग्स के मीन को। मैं एक बार फिर से एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि मान लिया ये मार्कर है, उसकी लेंथ 5 स्टूडेंट्स ने मेजर की है और उनकी जो रीडिंग्स आई थी वो आई थी L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने जो लेंथ मेजर की है वो सपोज कीजिए 10.01 है, सेकंड स्टूडेंट ने जो मेजर की है वो 10.02 है, थर्ड स्टूडेंट की जो वैल्यू है माने 10.0 है, फोर्थ की है 9.9 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर्स में है, और फिफ्थ जो स्टूडेंट है उसने जो लेंथ मेजर की है उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है? 9. इसकी जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स 9.99 और इसकी वैल्यू थी 9.98 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये मार्कर हमने दे दिया है 5 स्टूडेंट्स को और कहा कि इसकी लेंथ मेजर कीजिए, मापिए। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने जो लेंथ मेजर की है वो 10.01 सेंटीमीटर आई, सेकंड स्टूडेंट ने मेजर की वो 10.02 सेंटीमीटर मेजर्ड वैल्यू है उसकी, थर्ड की 10.0 सेंटीमीटर, फोर्थ की 9.99 सेंटीमीटर और फिफ्थ की क्या है? 9.98 सेंटीमीटर। अब ये सभी की इंडिविजुअल वैल्यू है, अपनी अपनी वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यूज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी ने अलग अलग से ये रीडिंग्स जो है मेजर की है। अब बात करें कि ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो स्टूडेंट्स ट्रू वैल्यू को मैंने आपको बताया क्या होगा। ट्रू वैल्यू क्या होगी? इन सभी का अरिथमेटिक मीन, और वो कितना होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां हमने केस ऐसा लिया है कि जब आप सभी का सम कर रहे हो तो वो आएगा 10.01 प्लस 10.02 प्लस 10 प्लस 9.99 प्लस 9.98 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा 50/5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ये ट्रू वैल्यू आ गई इसकी कि जो मार्कर है इसकी हम लेंथ हम कितनी मानेंगे? 10 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ की जो ट्रू वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, द मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, जो हमारी ये ट्रू वैल्यू आई है, और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ध्यान से सुनना, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस आएगा किस में? ट्रू वैल्यू में, जैसे कि ये 10 सेंटीमीटर है, एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, और जो ये इंडिविजुअल वैल्यूज हैं इनमें जो डिफरेंस है, जैसे कि स्टूडेंट्स मैं कहूं कि एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट,
स्टूडेंट्स एरर के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, एरर मतलब डिफरेंस, ठीक है। मैंने डेल्टा L1 लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी रीडिंग में जो एरर है, फर्स्ट स्टूडेंट की रीडिंग में जो एरर है, तो कितना है स्टूडेंट्स, इसकी रीडिंग कितनी थी 10.01, ठीक है, इसकी रीडिंग थी 10.01 और ट्रू वैल्यू कितनी आई है हमारी 10, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इस बंदे की खुद की जो है मेजर्ड वैल्यू, उसमें क्या डिफरेंस, कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इसकी मेजर्ड जो वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू थी उसमें जो एरर है, उसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ये इसकी अपनी मेजर्ड वैल्यू है, उसका ट्रू वैल्यू के साथ जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बात ध्यान दें कि जैसे मैं सेकंड जो पर्सन है उसमें उसकी जो वैल्यू में एरर है, तो यहां मैं क्या कहूंगा भाई 10.02, तो इसकी मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू थी 10, तो फिर इसकी जो एब्सोल्यूट एरर आया है सेकंड पर्सन की जो मेजरमेंट में कितना एरर आया है 0.02 सेंटीमीटर। थर्ड जो पर्सन है उसकी वैल्यू में जो एब्सोल्यूट एरर आया है कितना है 10.10 -10 यानी कि 0 आया है। अब फोर्थ जो पर्सन है उसकी रीडिंग में जो एरर है वो क्या है स्टूडेंट्स, क्या वैल्यू है इसकी 9.99 सेंटीमीटर माइनस क्या थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं, आप ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर सकते हो या मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस कर सकते हो, ठीक है। ध्यान ये रहे कि जो एरर है ना वो हमेशा पॉजिटिव लेना है, मतलब उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ध्यान दे ये मैं क्या बता रहा हूं कि एरर की सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेनी है, मतलब जिस ट्रेंड से हम माइनस करते आ रहे हैं तो हम मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस कर रहे हैं। आप चाहें तो यहां ऐसे भी कर सकते थे कि भाई आप ट्रू वैल्यू में से, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, हालांकि डिफरेंस का मतलब उनके बीच में जो फर्क है कम या ज्यादा है उसको ही लिखना होता है, तो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो हमें तो ये बताना है कि कितना फर्क है, दोनों में कितना डिफरेंस है, चाहे ज्यादा है चाहे कम है, लेकिन वो डिफरेंस है कितना, सिर्फ वो लिखना है स्टूडेंट्स। जैसे कि ट्रू वैल्यू, यहाँ पे ट्रू वैल्यू तो हमने निकाली थी कितनी है 10, और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है 10.01, तो यहां डिफरेंस हमें क्या लग रहा है कि -0.1 सेंटीमीटर ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, हमें लेनी इसकी मैग्नीट्यूड, मतलब क्या है 0.1 सेंटीमीटर। ध्यान दें मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मैग्नीट्यूड क्यों लेनी है, हमें तो ये देखना है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में फर्क कितना है, कितना कम या कितना ज्यादा, हमें तो फर्क देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं कहूं कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक स्टूडेंट ने मेजर की 10.1, कितनी की 10.1, तो भाई जिसकी 10.1 है उसकी इससे कितना डिफरेंस आ रहा है, तो हम कहेंगे 0.1 का आ रहा है, 0.1 का आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन डिफरेंस 0.1 का आ रहा है। अब किसी की 9.9 आ जाए, 9.9 आ जाए तो 9.9 आएगी, उसका भी इससे डिफरेंस 0.1 ही है। हमें डिफरेंस देखना है, ना कि ये कि भाई एक स्टूडेंट कहे जी मेरी तो ज्यादा आई है, ज्यादा तो अच्छी है, या इसकी कम आई है, ऐसा नहीं है, कम आए ज्यादा आए, हमें डिफरेंस से मतलब होता है कि डिफरेंस कितना है,
ठीक है, तो डिफरेंस देखना है, इन दोनों में डिफरेंस तो 0.01 तो स्टूडेंट्स 0.01 का है ना, 0.01 का है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी है 0.01 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो नेक्स्ट है क्वांटिटी हमारी, जो मेजर्ड वैल्यू है 10.02, तो यहां भी -0.02 यानी कि 0.02 सेंटीमीटर। हमें देखना यह है कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 0.02 का ही है। ऐसे ही यहाँ ट्रू वैल्यू ये और मेजर्ड भी इसमें यही है, तो यहाँ जो एरर है वो 0 है। ऐसे ही नेक्स्ट में 10 है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड है 9.99 सेंटीमीटर, तो वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई जो एरर आया 0.01 सेंटीमीटर। और जो फिफ्थ है उसमें जो एरर है, डेल्टा साइन जो है, ये साइन ट्रायंगल जैसा बना है, ये एरर को शो करता है कि जो फिफ्थ पर्सन है, फिफ्थ स्टूडेंट है, उसने जो रीडिंग ली है उसकी वैल्यू में कितना एरर आता है। तो हम ट्रू वैल्यू में से इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो माइनस कर देते हैं, तो ये जो एरर आया स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ जो पर्सन है, फिफ्थ जो स्टूडेंट है, उसकी रीडिंग में एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है, हर एक की अपनी अपनी मेजरमेंट है, उनमें क्या क्या एरर आ रहा है। जैसे कि ये एरर क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट की रीडिंग में एरर है। ये फर्स्ट स्टूडेंट की रीडिंग जो ट्रू वैल्यू से 0.01 ज्यादा या कम है, ये सेकंड स्टूडेंट की रीडिंग में एरर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थर्ड स्टूडेंट की रीडिंग में एरर है, ये फोर्थ स्टूडेंट की रीडिंग में एरर है और ये फिफ्थ स्टूडेंट की रीडिंग में एरर है। यानी कि एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल की रीडिंग्स में एरर होता है अलग अलग से, कि जैसे कि मैं फर्स्ट स्टूडेंट की रीडिंग में एरर, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, L1 है। ऐसे ही L2 L3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स मीन एब्सोल्यूट एरर, कि मीन जो एरर आ रहा है, लगभग मीन एरर कितना आता है, एवरेज एरर कितना आता है। हर एक की जो रीडिंग आई है, रीडिंग इसकी रीडिंग में भी एरर आया, इसकी रीडिंग में भी एरर आया, औरों की रीडिंग में भी एरर आ रहा है अगर, तो मीन एरर कितना आता है, तो वो है हमारे पास एक टर्म, उसको हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं यहां लिख रहा हूं मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एब्सोल्यूट एरर का मीन यानी कि एवरेज, ये पहले जो स्टूडेंट है उसकी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर है, ये दूसरे स्टूडेंट की रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर है, ऐसे ये आगे है। ठीक है, इन सभी के, ये सभी की जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मीन ले लें तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो हम कहेंगे इट इज द मीन ऑफ, या अरिथमेटिक मीन ऑफ individuals it is the arithmetic mean of individual absolute error। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या है कि जो हमारा एरर है इसको चाहे हम सिंपली हम डेल्टा एल लिख दें। डेल्टा एरर को शो कर रहा है, पहले की रीडिंग में जो एरर है वो डेल्टा L1 दिखा रहे थे, सेकंड स्टूडेंट की रीडिंग में जो एरर है या एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा L2, थर्ड स्टूडेंट की रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा L3, फोर्थ स्टूडेंट की रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा L4 और ये रूप में। ठीक है, तो मीन एरर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5 डिवाइडेड बाई पाई, ये क्या आ जाएगा,
मीन एब्सोल्यूट एरर। सभी के रीडिंग्स में जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा था अलग अलग से, उन सभी का मीन ले लिया। मतलब अगर हमसे पूछे कि एवरेज एरर क्या आ रहा है, किसी का 0.01 आ रहा है तो किसी का 0.2 आ रहा है, किसी का कुछ, तो एवरेज कितना आ रहा है, तो वो हम करें तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट का जो एब्सोल्यूट एरर है कितना है 0.01, सेकंड स्टूडेंट्स की रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर है 0.02, इसमें है नहीं, ठीक है, और इसमें क्या है 0.01 और इसमें क्या है 0.02 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा एल, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ। इसकी लेंथ को मेजरमेंट में, लेंथ के मेजरमेंट में जो मीन, जो एवरेज एरर आ रहा है, ठीक है, हमने जब इसकी लेंथ मेजर की तो लेंथ की मेजरमेंट में जो एवरेज एरर आ रहा है वो है ये। जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.06 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो 0.012 सेंटीमीटर, ये आ गया स्टूडेंट्स क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो टर्म होती है स्टूडेंट्स वो होती है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। देखिए क्या है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या है, देखो स्टूडेंट्स हमारी ये वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू क्या आई है हमारी, यस क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि हमारा जो एरर आया है या मीन एब्सोल्यूट एरर आया है कितना, मीन एब्सोल्यूट एरर आया है हमारा 0.012 सेंटीमीटर, ये एरर है। ट्रू वैल्यू कितनी आई थी हमारी, आपको याद हो तो, ट्रू वैल्यू का मतलब जो हमने अलग अलग स्टूडेंट्स ने निकाली थी, L1 जो कि 10.01 थी, L2 10.02 थी, L3 जो कि 10 थी, L4 और L5, तो हमने कहा था कि ट्रू किसको मानेंगे, सभी की रीडिंग्स का सम करो और टोटल से डिवाइड कर दो, मीन मतलब अरिथमेटिक मीन जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी, मतलब ये ट्रू वैल्यू थी। इसको 10 सेंटीमीटर इसकी क्या वैल्यू मानी थी हमने, ट्रू वैल्यू, और फिर हमने हर एक की अलग अलग से रीडिंग ली, हर एक की रीडिंग में एरर आया उसको एब्सोल्यूट एरर बोला। सभी की रीडिंग में एरर आया ना, किसी की रीडिंग में 0.01 आया तो किसी की रीडिंग में 0.02 आया, ठीक है, सभी की रीडिंग में एरर आया। अब जो एरर आ रहा था हमने उन सभी का मीन ले लिया तो क्या गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब रिलेटिव एरर क्या है स्टूडेंट्स, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, जो डेल्टा एल है, जो एरर आया है, और ये ट्रू वैल्यू थी लेंथ की एल, ठीक है, तो अगर हम इनका रेशियो लें, किस चीज का, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ टू द ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, ठीक है, तो ये आ गया रिलेटिव एरर इन, रिलेटिव एरर इन लेंथ, क्योंकि यहां हमने लेंथ का जिक्र किया है, तो लेंथ में, लेंथ की ये क्या है, लेंथ के मेजरमेंट में ये क्या है, एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये लेंथ क्या थी, ट्रू लेंथ थी, ठीक है, इनके रेशियो को हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव एरर, यानी इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। देखिए इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of mean absolute error
टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी से क्या मतलब है, जिसको हम माप रहे हैं, जैसे कि यहाँ लेंथ को माप रहे थे, तो लेंथ की ट्रू वैल्यू यानी कि ट्रू लेंथ कितनी है, ये रही ट्रू लेंथ, ठीक है, और उसमें एरर कितना है, वो ये रहा, ठीक है। यानी कि अगर हमें यहाँ कहें कि यहाँ लेंथ में रिलेटिव एरर निकालिए, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, देखो इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ, ये है ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ रिलेटिव एरर आया 0.012 तो है मीन एब्सोल्यूट एरर, और ट्रू वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया रिलेटिव एरर, ठीक है। अब रिलेटिव एरर को देयरफॉर रिलेटिव एरर जो हमारे पास आया वो कितना आया, रिलेटिव एरर क्या आया, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। जैसे कि यहां मीन एब्सोल्यूट एरर है ये डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है रिलेटिव एरर। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास टर्म है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान में रखें, ये जो हम एग्जांपल लेके चले हुए हैं, जो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया हुआ है ना, वो आया हुआ है 0.012 सेंटीमीटर, और जो ट्रू लेंथ हमने निकाली थी वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एग्जांपल लेके चले हुए हम, तो इसी पे आगे जब हम अगले टर्म डिफाइन करेंगे तो इसको आगे दिखाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट हमारी टर्म है परसेंटेज एरर। देखो स्टूडेंट्स, रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, ऑब्लिक में लिख सकते हैं हम फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। यहां मैं फिर बता रहा हूं, अगली जो टर्म है परसेंटेज एरर। देखो स्टूडेंट्स, बहुत अर्लियर क्लासेस से, जूनियर क्लासेस से आप परसेंटेज निकालते आ रहे हो। देखो मैं कह दूं कि हमारी जो इस मार्कर की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर लेंथ की मेजरमेंट में हमसे गलती हुई है इतनी, एरर आया है। तो 10 सेंटीमीटर में अगर इतना एरर आता है तो 100 में कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, when length is 10 सेंटीमीटर, when length is 10 सेंटीमीटर, तो एरर कितना आया हमारा 0.012 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर लेंथ थी तो उसमें एरर हमारा ये आ रहा है। अगर हमारी लेंथ 1 सेंटीमीटर होती तो फिर एरर कितना आता 1 सेंटीमीटर पे, 0.012 अपॉन 10 सेंटीमीटर होता है ना, 0.012 अपॉन 10, ये तो देखा जाए तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू है, यानी कि ये तो फ्रैक्शनल एरर है, रिलेटिव है। तो 10 सेंटीमीटर पे एरर इतना अगर आता है तो 1 पे कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 10, तो 100 पे कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर पे ये एरर है, 1 सेंटीमीटर पे एरर है 0.012 डिवाइडेड बाय 10, तो 100 सेंटीमीटर पे कितना एरर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 0.012 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 कर देंगे ना, तो हमने क्या निकाल दिया परसेंट, यानी कि 100 पे एरर परसेंट, ठीक है। यानी कि 10 सेंटीमीटर लेंथ पे ये एरर है तो 100 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना एरर होगा, उसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कितने परसेंट एरर आया, परसेंटेज एरर कितना आया हमारा यहाँ पे, तो हम 10 से कैंसिल कर देंगे और आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जो हमारी डेफिनेशन हुई, देखो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखें, ये तो थी क्या थी
मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है? ट्रू वैल्यू। ये ध्यान से देखिए, ये तो रिलेटिव एरर ही है, तो रिलेटिव एरर को हमने 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या आ गया? परसेंटेज एरर। तो देखिए परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर, देयरफॉर परसेंटेज एरर किसके बराबर हुआ? ये देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये था, ये क्या थी? ट्रू वैल्यू इंटू 100, ठीक है। या इसी को हम बोल सकते हैं परसेंटेज एरर किसके बराबर दिखा हमें? ये क्या है? ये वाली क्वांटिटी, ये वाली टर्म क्या थी हमारी? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इंटू 100, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स परसेंटेज एरर, ठीक है। अब मैं इसी को एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जो ग्लास होता है हमारा, उसका अपवर्तनांक, ठीक है, वाज फाउंड टू बी, हमने अलग अलग रीडिंग्स ली हैं। एक बार आई 1.54, एक बार 1.53, एक बार 1.44, 1.54, 1.56 और 1.45। ये हमने 6 बार रीडिंग ली और अलग अलग रीडिंग्स आई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमसे क्वेश्चन किया गया है कि फाइंड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर क्या होता था? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस। तो सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू तो निकालनी पड़े, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? सभी की रीडिंग्स को ऐड करेंगे। 1.54 प्लस 1.53 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.56 प्लस 1.545 डिवाइडेड बाई 6। सभी की रीडिंग्स को ऐड किया और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जब आप रीडिंग निकालते हो सभी का टोटल करके डिवाइडेड बाई 6 करोगे, तो ये जो ट्रू वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.51, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये क्या वैल्यू आई है? ट्रू वैल्यू, यानी कि अब हम ट्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या मानेंगे? ये। अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर। हर एक की रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो पहला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो स्टूडेंट्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम चाहे एन से डिनोट कर देते हैं या फिर म्यू से भी डिनोट करते हैं। चलो हमने एन से कर दिया। तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है ट्रू, ठीक है। अब जो पहली रीडिंग है उसमें जो एरर है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। तो उसको हम क्या लिखेंगे? डेल्टा n1। डेल्टा n1 यानी कि फर्स्ट की रीडिंग में जो एरर है, और वो देख सकते हैं ये हमारी ट्रू वैल्यू 1.51 और इसकी रीडिंग जो है फर्स्ट की क्या है? 1.54। तो डिफरेंस कितना आया? -0.03 ये आया। लेकिन हमें क्या लेनी है? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो 0.03। ऐसे ही सेकंड की जो रीडिंग में एरर होगा स्टूडेंट्स क्या होगा? 1.51 माइनस 1.53, तो क्या आएगा? ये आएगा कितना भाई? माइनस में 0.02। हमें क्या लेनी है? इसकी पॉजिटिव वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड। ऐसे ही डेल्टा n3 क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसके साथ 1.51 माइनस 1.44, ये आ गया 0.07। ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो एब्सोल्यूट एरर है, फोर्थ रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर है 1.51 माइनस 1.54, तो ये रीडिंग कितनी आएगी?
क्या रीडिंग आएगी ये रीडिंग आएगी -0.03 और हमें मैग्नीट्यूड लेने तो 0.03, ठीक है। फिर है डेल्टा n5 यानी कि फिफ्थ की रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर है 1.51 माइनस 1.56, तो ये कितना आया 0.05 माइनस, और क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो 0.05। ऐसे ही डेल्टा n6 कितना आ गया स्टूडेंट्स, इसमें से माइनस करेंगे 1.51 माइनस 1.45, तो ये रीडिंग आ गई 0.06। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट की एब्सोल्यूट एरर है फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में, थर्ड में एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। ये तो एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब है मीन एब्सोल्यूट एरर, सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि सभी के एरर को जोड़ के मीन लेना है। कितना आ जाएगा देखो स्टूडेंट्स, 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07 प्लस 0.03, एक मिनट, 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 6, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा स्टूडेंट्स। और मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमारा आएगा, सभी को ऐड करके 6 से डिवाइड करोगे आप, सभी को ऐड करके 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.04, ध्यान रहे 0.04। ये क्या आ गया है, क्या आ गया है ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका एरर प्लस इसका एरर प्लस इसका एरर, सभी के एरर को जोड़ के हमने 6 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर अगली टर्म क्या है हमारी, अगली टर्म है स्टूडेंट्स रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर क्या होता है, जो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर आया है 0.04 डिवाइडेड बाय जो ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू हमारी कितनी थी 1.51, ठीक है। ये आ जाएगा रिलेटिव एरर, और कैलकुलेट करोगे तो ये ऑलमोस्ट 0.03 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 है, 1 से थोड़ा ज्यादा है, और 0.04 है तो डिवाइड होकर 0.03 के करीब आ जाएगा। और परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर आपको याद है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई ये है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, ये परसेंटेज था, ये हमारा निकला था 0.03 इनटू 100, तो क्या हो गया 3% एरर। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, या फिर आपके पास मेरा नंबर होगा 9034765265, आप इंडिविजुअली कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इनको कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से करना है, कॉपी में नोट करेंगे साथ साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।